नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक ऐसे कार्यक्रम पे बात करने जा रहे हैं जो हाल ही ने आयुक्तालय ने पाठ्यक्रम में जोड़ा है और यह पाठ्यक्रम में स्नातक के प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर के पूर्वार्ध यानी प्रथम वर्ष ही कह सकते हैं उसको भी में जोड़ा गया है। ये पाठ्यक्रम में जोड़ा गया एक विषय है जिसकी जानकारी आपको देनी है और जो नवीन विद्यार्थी हैं जो स्नातकोत्तर के हैं और प्रथम पूर्वार्ध के और स्नातक प्रथम वर्ष के हैं उनके लिए ये अनिवार्य विषय है। इस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है और साथ ही आप जितने भी विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में उनकी भी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आनंदम है क्या। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने नाम तो सुन लिया है लेकिन उनके मन में ये दुविधा है, ये शंका है, ये कौन सा विषय है, इसे पढ़ना अनिवार्य है नहीं है, क्या इसके अंक जोड़े जाएंगे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे सवाल उनके मन में है। तो उन सभी पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये पूर्णतः अनिवार्य विषय है और अनिवार्य होने के साथ ही इसकी वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये अंकलित विषय है। अंकलित का मतलब है कि इसके अंक आपकी अंक तालिका में इंद्राज किए जाएंगे। अंक के रूप में 100 अंकों का ये सब्जेक्ट है, ये पाठ्यक्रम है में आपके जो जोड़ा गया है विषय ये 100 अंकों का है। खास बात देखिए, अनिवार्य विषय तो और भी हैं, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, कंप्यूटर इत्यादि और भी बहुत सारे आपके विषय थे जो अनिवार्य थे लेकिन उनके अंक आपके पूर्णांकों में जोड़े नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये विषय ऐसा है जिसके अंक आपके पूर्णांकों में जोड़े जाएंगे। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पूर्णांक में जोड़े जाने वाले हैं। तो अनिवार्य होने के साथ साथ अंकलित है यानी इसके अंक जो 100 अंक हैं वो आपके पूर्णांक में जोड़े जाएंगे, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब आते हैं कि विषय है क्या, इसकी गतिविधियां कैसे होगी। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं उनको हमने 100-100 के ग्रुप में बांटा है, ठीक है। 3 संकाय हमारे यहाँ चलते हैं, कला संकाय, विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय। तीनों ही संकाय के अलग अलग मेंटर्स यानी अलग अलग टीचर्स हैं। उन टीचर्स ने अपने कुल विद्यार्थियों को कुछ ग्रुप्स में बांटा है। जैसे मैं अगर कला संकाय की हूं और मैं कला संकाय की बात करूं तो हमने 100-100 का वर्ग बनाया है और 100 वर्ग पर 100 विद्यार्थियों पर एक आपका मेंटर यानी एक आपका टीचर हमने दिया है। अब वो टीचर क्या करेगा, विद्यार्थियों के करने के लिए जो भी गतिविधियां हैं वो उनको समझाएगा और उनको सौंपेगा। आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। इसमें 2 प्रकार की गतिविधियां होगी। एक गतिविधि तो है वो है व्यक्तिगत यानी आपको स्वयं करनी है अपने स्तर पर, और दूसरी जो गतिविधि है वो है सामूहिक यानी आपको ग्रुप में इस गतिविधि को अंजाम देना है। व्यक्तिगत और सामूहिक 2 प्रकार के कार्य आपको करने हैं और वो 2 प्रकार के कार्यों के आधार पर ही आपको 100 में से अंक दिए जाएंगे। अब ये क्या है व्यक्तिगत कार्य? व्यक्तिगत कार्य, इन दोनों प्रकार के कार्यों की एक सूची है जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली जाएगी। व्यक्तिगत कार्य वे कार्य हैं जो आपको इंडिविजुअली करने हैं, आपको अपने स्तर पर करने हैं। प्रत्येक दिन कोई एक ऐसा काम जो कि सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो, सृजनशीलता से जुड़ा हो या नैतिक शिक्षा से जुड़ा हो, उसको करके आपको अपनी डायरी में इंदराज करना है। अब ये क्या होता है, इस सब्जेक्ट को क्यों लाया गया, इस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। बच्चों को सृजनशीलता, सामूहिकता या हम यूं कहें कि संवेदनशीलता यानी सामाजिक संवेदनशीलता से यदि जोड़ना है तो ये विषय यहाँ पर काम करेगा। आपको पता होगा कि पहले जब हम स्कूल शिक्षा में बहुत पुराने समय की बात करें तो SUPW और नैतिक शिक्षा नाम के 2 विषय जोड़े गए थे। उसमें तरह तरह की गतिविधियां बच्चा करता था लेकिन उसके जो कुल अंक हुआ करते थे वो पूर्णांकों में जोड़े नहीं जाते थे। इस कारण से उनकी कीमत यानी कि वैल्यू घट गई और बच्चों ने उसमें रुचि लेना बंद कर दिया। परंतु इसके साथ ऐसा नहीं, अब वे ही विद्यार्थी जो समाज से दूर होते चले गए हैं, एकाकी जीवन जी रहे हैं, उनको फिर से समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के लिए, सामाजिक संबद्धता से जोड़ने के लिए, यानी कि अगर सरल शब्दों में कहें तो हम चाहते हैं कि विद्यार्थी सामाजिक जीवन से जुड़े, सामाजिक जीवन को जिए। इस कारण से इस विषय को
पाठ्यक्रम के अंदर जोड़ा गया और अंकों का भार इसके साथ दे दिया गया ताकि विद्यार्थी रुचि लेकर के इस कार्य को करें। यानी आपको इसका जो मोटो है, जॉय ऑफ गिविंग, जॉय ऑफ गिविंग, इसके साथ जोड़ना हमारा उद्देश्य है। यानी देने का जो सुख है, समाज को देने का जो सुख है, यानी आपको क्या करना है, प्रतिदिन कोई एक भला कार्य, कोई एक ऐसा कार्य जो समाज के हित में है, उसे आपको करना है और उस काम को करके अपनी डायरी में इंद्राज करना है। ये हो गया आपका व्यक्तिक काम। वैसे वैयक्तिक होता है, ये हो गया आपका वैयक्तिक काम। अब जो वैयक्तिक कार्य है वो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है, ठीक है, और जो सामूहिक कार्य है वो उस ग्रुप के लिए अनिवार्य है। इसके लिए आपके जितने भी बच्चे हैं, जैसे किसी एक मेंटर को 100 बच्चे दिए गए, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उन 100 बच्चों में से वो मेंटर आपके 20 के, 25 के, 10 के या 12 के कोई ग्रुप बनाएगा, यानी 8 से 12 तक के विद्यार्थियों का एक ग्रुप बनाया जाएगा और वो ग्रुप किसी एक क्षेत्र को चुनकर या किसी संस्था का सहारा लेकर कोई एक ऐसा कार्य करे जो समाज के हित में हो। अब वो क्या हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष की सफाई हो सकता है, ऐसे बच्चों को, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने से संबंधित हो सकता है, या हम अगर कहें कि व्यक्तिगत स्तर पे अगर ये कामों की लिस्ट बनाएं तो प्रतिदिन का कोई एक अच्छा कार्य, चाहे आपने किसी जानवर की मदद कर दी, किसी गरीब व्यक्ति की मदद कर दी, कोरोना काल है, बच्चे घरों में बैठे हैं, किसी बच्चे को पढ़ा करके उसकी मदद कर दी, मास्क बांट दिए, बच्चों लोगों को जागरूक कर दिया इस कोरोना के बारे में, या अपनी हेल्थ कॉन्शियसनेस उनके अंदर जगाने का कार्य किया, किसी क्षेत्र की सफाई संबंधी कार्य किया, किसी बैंक में गए, किसी को फॉर्म भरना नहीं आ रहा, आपने उसको फॉर्म भरने में मदद कर दी, या किसी शिक्षण संस्था में कोई व्यक्ति आया है और उसको कोई बात समझ नहीं आ रही, उसको आसान भाषा में समझा दी। यानी कोई भी एक ऐसा कार्य जो सामाजिक हित में हो और उससे आपको आनंद की प्राप्ति हो, यानी आपको खुशी हो, ये आपका व्यक्तिगत कार्य है, यानी आपका वैयक्तिक कार्य है जो आपको प्रतिदिन एक कार्य करके अपनी डायरी में, दैनिक डायरी में इंद्राज करना है। तो पहला काम क्या होगा, आपको डायरी बनानी। सबसे पहली बात, वो डायरी कैसी होगी, आपकी दैनिक डायरी के समान होगी और प्रतिदिन का एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ कार्य करके आपको उस डायरी के अंदर इंद्राज करना होगा। ठीक, अब जो दूसरा कार्य है वह सामूहिक कार्य। इसके लिए हमने आपके ग्रुप बना दिए, मेंटर्स द्वारा विद्यार्थियों के ग्रुप बनाए गए। वो ग्रुप और उनको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसी फॉर्मेट पे उनको काम करना है और एक किसी क्षेत्र विशेष को आपने चुन लिया, मान लो किसी झोपड़पट्टी के एरिया को चुन लिया, या किसी अस्पताल के आसपास के एरिया को चुन लिया, या किसी गार्डन के आसपास के एरिया को चुन लिया, किसी भी एरिया को आप अपनी इच्छा चुन सकते हैं। किसी सामाजिक संस्था का आप सहयोग भी ले सकते हैं इस कार्य के अंदर, उनके सहयोग से आप ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। उस ग्रुप एक्टिविटी में आप उस क्षेत्र विशेष की कोई किसी एक समस्या का चयन कर सकते हैं, ऐसी समस्या जो बहुत बड़े वर्ग की समस्या हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, साफ सफाई से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। उस समस्या को आपको समझकर और उसके लिए उद्देश्य बनाकर उस समस्या को समाधान करने के लिए कुछ कार्य करने होंगे। तो दूसरा काम आपका क्या है, आप जो ग्रुप बना रहे हैं उस ग्रुप के लिए आपने जिस संस्था का चयन किया या आपने जिस समस्या का चयन किया, आपने जो सोचा है कि हम इसके लिए ये करेंगे, उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस, यानी सारांश जो होगा उसका आलेख, वो आपको बनाना है और महाविद्यालय में जमा कराना है, यानी अपने मेंटर को जमा कराना है। तो दूसरा कार्य क्या हो गया, सिनॉप्सिस बना। ठीक है, आपके द्वारा किए गए कार्य हैं। पहला कार्य था डायरी, जिसमें आप नित्य रोज अपना एक अच्छा कार्य करके, एक सामाजिक सरोकार या सामाजिक संबद्धता, सामाजिक भलाई से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके उसके अंदर इंद्राज करेंगे। दूसरा, आपका जो ग्रुप एक्टिविटी है, जितने भी जनों का ग्रुप है, वो एक क्षेत्र विशेष का चयन करके, किसी का भी कर सकता है, आप महाविद्यालय के आसपास का एरिया भी चुन सकते हैं, अपने घर के आसपास का, अपने गांव के आसपास का, कहीं का भी आप चुन करके वो ग्रुप पूरा मिलकर उस क्षेत्र विशेष की समस्या के समाधान के लिए कार्य करेगा। समस्या ऐसी होनी चाहिए जो सामाजिक सरोकार से, यानी सामाजिक समस्या होनी चाहिए, और उसकी सिनॉप्सिस यानी संक्षिप्त रूपरेखा बना करके वो महाविद्यालय में जमा कराएगा। ठीक, ये हो गई आपकी ग्रुप एक्टिविटी। ये सबसे पहले ग्रुप एक्टिविटी की शुरुआत है। ठीक है, तीसरे स्तर पर क्या कार्य होगा आपका,
तीसरे स्तर का जो कार्य है वो है आपका आनंदम दिवस को मनाना। आनंदित, अब ये आनंदम दिवस क्या है? प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में कोई एक दिन चुनकर आपके मेंटर आपको देंगे और आपको उस दिन को आनंद दिवस के रूप में मनाना है। उसमें क्या होगा, आपको अपनी उपस्थिति देनी है, आपने जो जो अच्छे कार्य किए, आप अगर प्रोजेक्टर या स्लाइड या वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बिठा करके दिखा सकते हैं, आपने क्या क्या किया उसकी चर्चा कर सकते हैं। एक सामूहिक कार्य के रूप में आप कौन सा बड़ा कार्य करने जा रहे हैं उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। यानी वो दिवस पूर्णतः आनंदम विषय को समर्पित होगा और उसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी परफॉर्मेंस यहां आगे आकर के देनी होगी और अपनी उपस्थिति आनंदम दिवस के दिन महाविद्यालय में जिस दिन मनाया जा रहा है, जो आपको सूचित किया जाएगा, वह आपको देनी है। इसके भी अंक है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो सामूहिक गतिविधि के रूप में, वो है आपकी फाइनल रिपोर्ट। यानी आपने जो सिनॉप्सिस बनाई थी उसकी फाइनल रिपोर्ट, यानी डिटेल होगी। जिस जो सिनॉप्सिस थी वो उसी काम का शॉर्ट रूप थी, छोटा रूप थी, और फाइनल रिपोर्ट आपने उस काम के अंदर क्या क्या गतिविधियां की, क्या क्या काम किए, वो सभी आपको लिखने होंगे। अब जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसका छोटा सा एक वीडियो बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। और यदि कोई सामूहिक कार्य के रूप में बहुत बड़े कार्य के अंदर छोटी छोटी गतिविधियां कर रहे हैं तो छोटी छोटी गतिविधियों का आप वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। कोई एक रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, आप एक डॉक्यूमेंट्री टाइप भी बना सकते हैं और उन सभी का रिकॉर्ड आप अपनी फाइनल रिपोर्ट के साथ अटैच करेंगे। अब यदि आपको कोई महाविद्यालय का लिंक दिया गया उसके संबंध में, तो अपनी फाइनल रिपोर्ट को उसका अटैच कर सकते हैं, या आपने फाइनल रिपोर्ट के रूप में कोई फाइल बनाई है तो उसके साथ सीडी रूप में या किसी भी ड्राइव के रूप में आप अपनी फाइनल रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, जो भी अच्छे कामों की आपने करी है, एक बड़ा क्षेत्र चुना था और बड़े क्षेत्र में एक बड़ी समस्या चुनी थी और उसके समाधान के लिए जो भी चीजें चुनी थी उसको आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। तो आपके करने लायक इतने काम हो गए। अब आई बात अंकित योजना की, इसमें कितने कितने अंक किस किस को दिए गए उसकी भी बात कर लेते हैं। कि सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई, डायरी, जिसमें आप अपनी दैनिक रिपोर्ट लिखते हैं। अब ये सबका मोटो एक ही होना चाहिए, वो होगा जॉय ऑफ गिविंग। यानी आप समाज को ऐसी चीज दे रहे हैं जिसमें आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए कि मैंने आज ये अच्छा काम किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने आज ये अच्छा काम किया, मुझे बढ़िया लगा, मुझे खुशी की अनुभूति। उसका छोटा छोटा शॉर्ट शॉर्ट आप रिकॉर्ड रख सकते हैं और आनंदम दिवस के दिन पूरे की एक अच्छी सी पीपीटी बना के या एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो को कंपाइल करके एक छोटा सा वीडियो बना करके आप आनंदम दिवस के दिन प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आगे के बच्चों को उसके लिए मोटिवेशन मिले। एक हो गई आपकी अंक योजना। और दूसरी बात यह है कि कई विद्यार्थी इस भी वशोपेश में है कि क्या हम सभी को ये कार्य करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे, जो स्नातक के प्रथम वर्ष के बच्चे हैं, और फाइनल ईयर पूर्वार्ध के बच्चे, इनके लिए तो ये अनिवार्य है। मान लीजिए इनकी अंक तालिका में इसको इंद्राज होना है, पूर्णांकों में इसको जुड़ना है। तो आपके लिए फायदे की बात यह है कि कुछ अगर किसी विषय के अंदर, पाठ्यक्रम विषय के अंदर आप लैग करते हैं, आप पिछड़ जाते हैं, आप कमजोर हैं, आपके कम अंक आते हैं, तो ये अंक, ये 100 अंक की बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये 100 अंक आपको उसके अंदर मदद करेंगे, यानी आपके परसेंटेज इंक्रीज करने में आपको हेल्प करने वाले हैं। दूसरी बात, क्या स्नातक उत्तरार्ध और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध और स्नातक के सेकंड और थर्ड ईयर के लिए भी जरूरी है? तो आने वाले समय में यह भी अनिवार्य कर दिया जाएगा, लेकिन इस सत्र से प्रथम वर्ष स्नातक का और पूर्वार्ध स्नातकोत्तर का। लेकिन जो स्नातक का सेकंड और थर्ड ईयर है उसके लिए भी जो वैयक्तिक गतिविधियां मैंने आपको बताई, मैंने दो प्रकार की गतिविधियां बताई थी आपको, एक व्यक्तिगत बताई, एक सामूहिक बताई। तो जब हम सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं स्नातक की, उनके लिए भी व्यक्तिगत गतिविधियां करनी है। इसके लिए उनको प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा, जो फर्दर आपके जॉब में आपको हेल्प करने वाला है। तो हमारे लिए बात आ गई अनिवार्य किस किस के लिए, फर्स्ट ईयर और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध, और सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर भी इसमें इंटरेस्ट यदि लेना चाहे तो व्यक्तिगत गतिविधियां इंद्राज कर सकते हैं। कुछ बहुत अच्छा काम किया हो तो उसका डिटेल आप भी दे सकते हैं व्यक्तिगत के बारे में।
अब हम बात करते हैं कि कितने अंक हैं इनके, इसकी भी बात हो जाए। तो सबसे पहले बात आती है डायरी की, जिसमें आप डेली अपना रूटीन जो है वो लिख रहे हैं। उसमें ऐसा कोई कार्य जिसमें आपको खुशी मिल रही है, चाहे वो पक्षियों को दाना देना हो, किसी किसी बीमार पशु या पक्षी की हेल्प करना हो, किसी गंदगी की सफाई करना हो, किसी को जागरूक करना हो, किसी की छोटी छोटी मदद, किसी को मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी आ रही है और वो उसमें भी यदि आप उसकी हेल्प करते हैं तो यह भी आपको आनंद देता है। तो मान के चलिए कि आयुक्तालय का यानी हमारी सरकार का उद्देश्य है आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करना, पॉजिटिविटी डेवलप करना। जो कोरोना काल में विद्यार्थियों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा संग्रहित हो गई है, उसको निकाल करके हम आपके अंदर पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं। देखिए, कोई भी अच्छा कार्य होता है तो हमें प्रशंसा मिलती है, और प्रशंसा मिलती है तो वही चीज हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। बड़े बड़े संस्थान जो है पीडी क्लासेस चलाते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलाते हैं। आप कोई भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी के भी मार्क्स हैं, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं। तो ये जो आपकी व्यक्तित्व निर्माण का जो कार्यक्रम है, इस पूरे के अंदर ये आनंदम कार्यक्रम बहुत बड़ा सहयोग देने वाला है, इसको मान के चलिए। तो बहुत अच्छे कार्य जब होंगे तो आपको प्रशंसा मिलेगी, पुनर्वरण मिलेगा, आपकी वाहवाही होगी, तो निश्चित रूप से वो चीज आपके व्यक्तित्व में सकारात्मकता लेकर के आने वाली है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाली है। तो अंक भी देखें, क्योंकि बहुत सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तो हमको अंकों से ही आता है। तो डायरी जो जिसमें आप दैनिक लिखने वाले हैं रोज के अच्छे कार्य, वो आपके 10 अंक का है। इसका आकलन 10 अंक पे होगा, तो इसमें अंक भी होंगे और ग्रेड भी होगा, दोनों ही बातों का ध्यान रखें। दूसरी जो आपको सिनॉप्सिस करनी है, जो मैंने कहा कि ये आपकी सामूहिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। आप कोई भी एक क्षेत्र चुन के किसी संस्था की मदद ले भी सकते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम ग्रुप को करना है, और ग्रुप का आपने उस जो भी कार्यक्रम करने वाले उसके आपने सिनॉप्सिस सबमिट करी है, यानी एक लघु रूपरेखा, जिसका फॉर्मेट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर दूंगी। तो उस लघु रूपरेखा, वो आपकी सिनॉप्सिस है, वो 20 अंकों की है। और तीसरे स्थान पे आता है आनंदम दिवस पर आपकी उपस्थिति, आप उस दिन प्रेजेंट हैं कि नहीं हैं, और इस प्रेजेंट का होने का आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, कोई वीडियो दिखाया है, कोई पीपीटी दिखाई है, कोई अच्छा आकर के व्याख्यान दिया है, तो इसके भी आपके 20 अंक बनते हैं। हो गए 50। अब फाइनल रिपोर्ट जो आपने ये और ये दोनों सामूहिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, और ये जो है वो आपका व्यक्तिगत गतिविधि के अंतर्गत आता है। ये दोनों सामूहिक गतिविधि जो फाइनल रिपोर्ट है आपकी, जिसमें आपने उस सिनॉप्सिस के अंतर्गत उस छोटा जो काम चुना था, उसके अंदर आपने क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं, उन सभी का वीडियोस, उनकी फोटोग्राफ्स, उनकी पीपीटी, जो कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं इस फाइनल रिपोर्ट में कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी पूरे पूरे 50 अंकों की है। इसमें भी आगे बाइफिकेशन किया हुआ है, कुल मिलाकर के आपके 100 अंक हो जाते हैं। इसमें भी आगे जाके बाइफ्रिकेट किया है कि 20 अंक वीडियो के, 10 अंक आपके फोटोग्राफ्स के, 30 अंक आपकी रिपोर्ट के। उस रिपोर्ट में आप डिटेल में क्या क्या करते हैं उन सभी बातों की चर्चा इसमें आपको डिटेल में देनी है। इसमें आप उन सभी विद्यार्थियों के सिग्नेचर होंगे जो जो इसमें प्रेजेंट हैं, उनके फोन नंबर्स होंगे, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, किस किस वीडियो में उनकी प्रेजेंटेशन दिख रही है, इन सभी चीजों को नोट किया जाएगा। इसलिए ये चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्वाधिक अंकों वाली है। तो अब इसके बारे में यदि कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप जरूर, जो आपके अलग अलग टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, आनंदम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह करके हमने ग्रुप बनाए हैं, उस ग्रुप में आप मैक्सिमम बच्चे ऐड होइए और इस गतिविधि को करना शुरू कीजिए, क्योंकि उस उन्हीं ग्रुप के अंदर हम इसकी जो फॉर्मेट है, जो आपके सिनॉप्सिस का फॉर्मेट है, वो हम इसी ग्रुप के अंदर डालने वाले हैं, और दूसरे कॉलेजेस ने जो काम किया है उनका एक एग्जांपल भी डालेंगे, ताकि उनको देख करके आप उस कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।